रोड वसुंधरा कुटुंब समिति बैलवा की ओर से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन को दिया गया विराम। सुरेश मदन एवं अन्य श्रद्धालुओं ने बताया कि आज के प्रसंग में सभी प्रसंगों को सूक्ष्म में बताया गया एवं व्यास पूजन के बाद हवन यज्ञ के बाद विराम दिया गया। इस दौरान हुई भजन संध्या में कलाकारों के द्वारा राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कर दो मेरा ब्याह के भजन पर श्रोता उठकर नाचने गाने झूमने लगे। उसके बाद आए हुए कलाकारों ने भजनों की लड़ी लगा दी। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पर सुदामा गरीब आ गया है कि भजन पर श्रद्धालु अपने आप को रोक नहीं पाए, भाव विभोर होकर अपने आंसू नहीं रोक सके। वसुंधरा कुटुंब परिवार के नेतृत्व में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कथा व्यास आचार्य प्रदीप शास्त्री जी के मुखारविंद से आज के प्रसंग में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के सभी प्रसंग का सूक्ष्म रूप से वर्णन किया गया। व्यास पूजन के बाद श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को विराम दिया गया। श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाते हुए मंगल गीत गाए। संगीतमय श्री भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का 21 जनवरी 2024 रविवार को हवन यज्ञ पूजन के साथ पुण्यवृत्ति की गई। इस अवसर भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें आसपास के गाँव के श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी पाए। इस अवसर पर वसुंधरा कुटुंब में रहने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कथा व्यास प्रदीप शास्त्री जी ने प्रवचनों में कहा कि मानव को सदा सद्गुणों का पालन करना चाहिए एवं सत्य की राह पर चलना चाहिए, अपने वचनों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से मानव के सारे पाप कट जाते हैं, जीवन में मृत्यु लोक में सुखी जीवन भोग कर वह मोक्ष को प्राप्त करता है। मानव को हमेशा अपने गुरु एवं अपने माता पिता बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। शास्त्री जी ने बताया कि जीवन में मानव सफल जब होता है, जब है सत्य के मार्ग पर चलता है, तभी उसका जीवन सरलता से सफल होता है। एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का कथा व्यास प्रदीप शास्त्री जी के द्वारा विराम दिया गया। जयपुर से ओपी शर्मा की रिपोर्ट।